हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये 23 जनवरी की ऑल शिफ्ट करेंगे जीके जीएस के सारे क्वेश्चन। 23 जनवरी 2023 का है। इसमें जीके की 4 ऑल शिफ्ट करेंगे और 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, रेगुलर होगी। इसके बाद हिंदी और हिंदी के बाद रीजनिंग की वीडियो परीक्षा ख़त्म होने से पहले परीक्षा से पहले सारी 76 शिफ्ट कवर कर लेंगे। ऐसे 2023 में ही परीक्षाएँ हैं। लेटेस्ट परीक्षाओं के पेपर, ओल्ड पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो BR भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा का संवैधानिक उपचारिक अधिकार को। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब बताएं कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताएं। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। आप बताएं किस जनरल के समय हुई थी? किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और विधवा पुनर्विवाह चालू की थी? भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, तौरज्ञा एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये 3 दिन का दिवसीय मठ उत्सव है तौरज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो टेनिस रैकेट की 29 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 7, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात अदिरापिल्ली जलप्रपात। अब बताएं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 9, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। आप पहली पंचवर्षीय योजना की बताएं किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 10, मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी? तो दास कर्मकार थे। राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है? तो कारक लागत पर NNP। क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? तो ये संसद। देखिए, संसद अनुच्छेद 79 के अंदर आती और 80 और 81। देखिए, संसद है 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 108 अनुच्छेद में क्या आता है आपका, हम कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश था? तो कम हो गया था। आप बताएं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
और किसने की। क्वेश्चन नंबर 14, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये दूसरा सबसे कम मिजोरम है, पहला सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 15, अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया? तो ये वेम्पति चिन्ना सत्यम। आप बताएं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने। आप कमेंट करेंगे हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है? भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? 2016 में ओलंपिक में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 18, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई एक पहल है। तो ये 2015 में शुरू की गई एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित है। देखिए कथक उत्तर भारत का, उत्तर भारत। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर ये 20 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ से अपनी सेकंड शिफ्ट शुरू होती है। सेकंड शिफ्ट चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। देखिए वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो यहाँ सबसे कम केरल का है और सबसे अधिक आप कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो भारतीय संविधान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो अभी कल पूछा गया था किसके लिए सम्मानित किया गया अगली शिफ्ट में, और इसमें पूछा है किस शैली में? तो ये कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू उत्पाद घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है? तो ये मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये एकनाथ संभाजी शिंदे जी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय भारोत्तोलन खो मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डैश में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन बनी? तो टोक्यो ओलंपिक में। आप बताएं कि मीराबाई चानू किस राज्य से और किस कैटेगरी में? देखिए 49 कैटेगरी में खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती हैं या विपत्ति पर संपत्तियों को कम करती हैं डैश कहलाती हैं? तो ये पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? देखिए सिंगमो गोवा में। अब राउफ जम्मू कश्मीर J&K। आप लोसर की कमेंट करें, लोसर किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाले तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो ये जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। क्वेश्चन नंबर 11, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 1 मीटर होती है।
क्वेश्चन नंबर 12, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो ये भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र में और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये परमाणु का आकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर डैश तैयार किया जाएगा? तो ये सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से संविधान सभा के सदस्य बने? तो कुसुम देवी जी ये गोपाल बिहार से विधानसभा के सदस्य बने। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल तिल कहलाती है। तिल उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है? तो अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सम्मिलित करें। धान्य और अनाज, मसूर की दाल, दूध और मांस, चावल, वसा और शर्करा, मछली, दाल और फलियां, घी। तो इसका थर्ड हो जाएगा ए का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। आप कमेंट करें चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं। थर्ड शिफ्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ से अपनी थर्ड शिफ्ट शुरू होती है। ये अपनी तीसरी शिफ्ट है। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। तो उड़ीसा के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे? तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो माधवीपुरी बुच ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की पहली महिला। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ियों को। अब बताएं इस रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं? और क्वेश्चन नंबर 6, 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो सेकंड स्थान है, फर्स्ट चीन का। क्वेश्चन नंबर 7, चूचाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये चूफाट ये सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग 10 वर्ष से पहले की थी? तो 1800 वर्ष से पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल शुदा पानी को द्वारा इस्तेमाल करने व उसे रिसाइकलिंग करने भी सीवर और गदले पानी के प्रबंध जलपूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सकने के लिए पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया। देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा संबंधित है। इंद्रधनुष आप बताएं। नमामि गंगे सफाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई? तो भारत की पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 11, डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की? तो अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेज़बान था? 83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये मेघालय में की गई। मेघालय की राजधानी शिलोंग। आप यहाँ के सीएम बताएं कौन है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो शोभना नारायण जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो सिंधी समुदाय द्वारा त्रिमुरी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। देखिए पंजाबी लोग लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। आप बताएं कि J&K में किस नाम से मनाई जाती है मकर संक्रांति? क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? बोलने की स्वतंत्रता देखिए अनुच्छेद 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू महासागर का विस्तार है? हिंद महासागर का तो ये अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया? तो ये समाजवादी के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में C. परिसर दिल्ली में उद्यमिता शैल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अश्वनी वैष्णव जी ने की। क्वेश्चन नंबर 20, एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? तो ये अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य। क्वेश्चन नंबर ये 20 सेकंड थर्ड शिफ्ट के थे। चलते हैं लास्ट शिफ्ट की तरफ और वहाँ भी 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए लास्ट शिफ्ट है 23 जनवरी की। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है? तो व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में जाना जाता था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। आप बताएं एमएलए के लिए कितने आयु होनी चाहिए? बर्मी भारतीय किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो बर्मी म्यांमार की राजभाषा। आप बताएं म्यांमार की राजधानी क्या? देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की थिम्पू, ये तिब्बत चीन को बोला जाता है। म्यांमार की राजधानी बताएं। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये नरेश कुमार जी को नामित किया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो अक्टूबर से नवंबर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैश को दिया गया? तो ये पंडित बिरजू महाराज जी को दिया गया। ये कथक के फेमस कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये ओम के समय हुई थी। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आप पहले पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष डॉक्टर यूले थे। आप बताएं इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कंपनी विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी को पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं? देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल 52 से 62 तक। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने लगे? 30 वर्ष की आयु।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा का द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक को प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? तो ये जूल नियम के। क्वेश्चन नंबर 14, डी अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह डैश के महीने मनाया जाता है? तो ड्री जुलाई के महीने मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है? तो कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्यापार का डैश शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है? तो अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी? तो ये भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। आप बताएं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने? तो ये सिमरनजीत मान बने। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 6 शास्त्रीय भाषाएं। तो ये 20 क्वेश्चन थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।